विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के उच्च शिक्षा में कार्यरत केंद्रीय राज्य स्तरीय 200 संस्थानों के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। समागम में सतत विकास एवं मूल दक्षताएं, शोध एवं नवाचार, नेतृत्व एवं शासन, उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। उसके निष्कर्षों को इंदौर घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस समागम में देश विदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक, चेयरमैन, प्राचार्य, शिक्षाविद शामिल हुए। आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य उच्च शिक्षा में कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षा संस्थानों, शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संवाद और साझा मंच स्थापित करना है। आयोजन में उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा 6 तकनीकी सत्र होंगे। समागम की शुरुआत के विभिन्न सत्रों में वक्ता और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी और यहां शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि के बीच संवाद भी हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बारे में और आज सभी स्टेट में सभी यूनिवर्सिटी में इसको लागू होने एकदम शुरू हो गया है ना, ये चल पड़ा एकदम। इसमें चाहे वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हो, मल्टीडिसिप्लिनरी में हो, इसके साथ साथ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सब के बारे में सभी विश्वविद्यालय ने वो अपने अपने तरीका से इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे इसके लिए सोच रहे हैं और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा, वो स्कूली शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में। ये जब ये नए चीज में क्या होगा, हमारे देखिए अगले कई साल के अंदर सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे देश में रहेगा। हम सारे स्किल वर्कफोर्स हम सारे वर्ल्ड को देंगे। तो केवल पढ़ाई नहीं, कुछ किताब में कुछ पढ़ना और लिखना, ये केवल शिक्षा नहीं है। कुछ सीखना चाहिए, कुछ स्किलिंग, इसके बारे में भी हम जोर देते हैं। और इसके साथ साथ रिसर्च और ट्रू ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, जो पढ़ाई करने के बाद हम सोसाइटी को देंगे। पहले रिसर्च होता है कुछ पेपर पब्लिश करने के लिए, आजकल रिसर्च ऐसे हो गए सोसाइटी के डिमांड के बेस के आधार पर, सोसाइटी के जैसे ज़रूरत हो, ये इंडस्ट्री भी हो उसको समझेंगे, इंडस्ट्री सोसाइटी इसके ज़रूरत पर रिसर्च होगा। में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल, ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। उस नाते से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पूरे देश के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ कुलगुरु आए हुए हैं, अलग अलग संचालक गण आए हुए हैं, ऐसे में ये 2 दिन तक लगातार उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, हमको आगे और क्या क्या किस दिशा में लक्ष्य हासिल करना है। हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबली कई सारे देश के अलावा भी बाहर के देश के लोग भी अब अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, देश में आना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपना स्तर बनाए रखे और बाकी चीज़ों की चुनौतियों से भी अपनी पहचान कैसे बनाए रखने में सफल हो। प्राचीन ज्ञान परंपरा जिसके बलबूते पर दुनिया में भारत की पहचान है, उसको बनाए रखने में भी हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हम अपनी मूल दृष्टि को लेकर ये 2 दिन का यहाँ 16 और 17 का सेशन यहाँ होने वाला है। 18 का सेशन उज्जैन में होगा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होगा। इस भव्य समागम में शामिल हुए अतिथियों ने मंच से अपने उद्बोधन में शिक्षा और शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार भी साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।